नमस्कार 91.9 न्यूज़ इंडिया में आप सभी निवेशकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। मैं सहारा श्री सुब्रतो राय के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि सहारा श्री सुब्रतो राय बात बात पर अपना बयान क्यों बदल रहे हैं। वो कभी कहते हैं कि मैंने कभी किसी निवेशक के पैसे लिए ही नहीं हैं, और कभी कहते हैं कि मैंने निवेशकों के पैसे जितने भी जमा थे हमने वापस कर दिए हैं। कभी सहारा श्री सुब्रतो राय ये कहते हैं, कभी वो कहते हैं। आखिर ये तब कब तक चलता रहेगा? आखिर निवेशकों का पैसा आपको लौटाना है कि नहीं लौटाना है? अभी आप कुछ दिन पहले की बात है कि 31 मार्च 2021 को कह रहे थे पैसे लौटाने के लिए। आखिर इस तरह का टाल मटोल क्यों कर रहे हैं? निवेशकों के पैसे अगर लौटाना है तो जल्द से जल्द लौटाइए, और नहीं तो सबसे अच्छी बात है कि आप एमबी वैली अगर नहीं बिक रही है तो एमबी वैली में ज़मीन दीजिए सारे निवेशकों को। गोरखपुर सहारा स्टेट्स में बाकी जो ज़मीनें बची उसमें दीजिए। सहारा का हॉस्पिटल बेचिए, नहीं बिक रहा है तो सबको वहाँ पर नौकरी दे दीजिए, ताकि सबको एक उचित अच्छी सैलरी काफ़ी मिल सके, जिससे लोगों का गुजारा हो सके। मैं सहारा श्री से अनुरोध करता हूँ कि आप इस तरह के काम कर दीजिए, जिससे लोगों का आक्रोश जो है कम हो जाए, और उनको ज़मीन प्रॉपर्टी किसी भी तरह से उनके पैसे वापस करिए। खास बात यह है कि सहारा समूह ने उच्चतम न्यायालय में दावा किया कि उसकी 2 कंपनियों द्वारा निवेशकों से एकत्र किए गए 24,000 करोड़ रुपए लौटाने के लिए समूह के मुखिया सुब्रत राय जो हैं जिम्मेदार नहीं है। अब बताइए, सहारा श्री सुब्रत राय जिम्मेदार नहीं है निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए, तो कौन जिम्मेदार है? आप ही के द्वारा बनाया गया जितने भी इंडिया में मुख्यालय बनाए गए हैं, ब्रांच बनाए गए हैं, उसी में सभी लोग अपना पैसा जमा किए हैं। तो फिर आप इसकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेंगे? निवेशकों से 2 कंपनियों द्वारा निवेशकों से एकत्र किए गए 24,000 करोड़ रुपए लौटाने के लिए समूह के मुखिया सुब्रत राय जिम्मेदार नहीं। सहारा समूह ने उनके और 2 कंपनियों के खिलाफ अवमानना प्रकरण का निपटारा होने तक सुब्रत राय का पासपोर्ट जब्त करने के बारे में सेबी की दलीलों के जवाब में यह दावा किया है। सहारा श्री सुब्रतो राय ये कह रहे हैं कि हमने कभी किसी का पैसा लिया ही नहीं है। फिर कह रहे हैं कि हम जो है, हमारी कंपनी जो है, हमारे सहारा इंडिया परिवार जो है, कभी निवेशकों का पैसा लिया ही नहीं है, और लिया है तो दे भी दिया है। न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे.एस. खेहड़ की खंडपीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि सहारा की कंपनियां पहले ही निवेशकों के पैसे लौटा चुकी हैं। फिर निवेशक कैसे कह रहे हैं कि हमारा पैसा अभी बाकी है और हमारा पैसा जो है जल्द से जल्द दे दीजिए? या तो निवेशक गलत हैं, या तो सहारा श्री सुब्रतो राय और उनके मैनेजर और एजेंट गलत हैं। शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप निवेशकों को धन नहीं लौटाने के मामले में अवमानना कार्रवाई का सामना कर रही सहारा की एक कंपनी ने जेठमलानी को अपना वकील रखा। वही राम जेठमलानी हैं जो हर केस लेते हैं और हार जाते हैं। सहारा श्री सुब्रतो राय का केस लेकर लड़ रहे हैं, और सहारा श्री सुब्रतो राय जान रहे हैं कि ये हमारा केस जीत जाएंगे। अरे आज तक राम जेठमलानी ने कोई केस जीता ही नहीं। जितने ही केस लिए हैं इन्होंने, वो सब के सब हार जाते हैं। लालू जी का केस यही लिए थे, और भी बहुत से लोगों का केस लिए थे, लेकिन हार गए थे। सहारा श्री सुब्रतो राय, आपका यही काम है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचिए, या अगर नहीं बिक रहा है, जैसे मान लीजिए एमबी वाली बिक नहीं रहा है बहुत दिनों से, तो आप जो है उसको कई पार्ट में कर दीजिए और छोटे छोटे पार्ट में करके बेच दीजिए, या तो निवेशकों को वहीं पे ज़मीन दे दीजिए, और कर्मचारियों को उनको पैसे वापस करिए। भाई, लोगों के दिक्कतों को आप जान नहीं रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। जेठमलानी की इस दलील पर न्यायाधीश ने कहा कि यह तो कंपनी द्वारा पहले दायर किए गए हलफनामे में अपनाए गए दृष्टिकोण से उल्टा है। न्यायाधीशों ने कहा, यह सही नहीं है, आपका हलफनामा तो कुछ और कहता है, आपका हलफनामा हमारी ओर देख रहा है। जेठमलानी ने न्यायालय से कहा कि हमारी ओर सहानुभूति से देखिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में अवमानना कार्रवाई कहीं नहीं टिकती है, और पुनर्भुगतान करने की जिम्मेदारी सहारा श्री सुब्रतो राय की नहीं है। सहारा श्री सुब्रतो राय की नहीं है। सहारा श्री सुब्रतो राय अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि वह परिवार, कौन सा परिवार? सहारा इंडिया परिवार, सहारा इंडिया परिवार के भीष्म पितामह हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिना पैसे लिए मैं किसी को पैसा दे दूंगा।
ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बाजार नियामक सेबी की ओर से दलील दी गई कि सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्प लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एकत्र की गई राशि सहारा समूह की अन्य कंपनियों में की गई है और ऐसे में राय की समान रूप से जिम्मेदारी बनती है। सेबी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दत्तार ने कहा कि राय सेबी के अध्यक्ष से बार बार मिलने का सेबी के अध्यक्ष से बार बार मिलने का समय मांग रहे थे और इस मसले पर कई बार चर्चा भी हुई। मैं सहारा श्री सुब्रतो राय से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी न किसी तरह से निवेशकों के पैसे वापस करिए। लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस मसले पर कई बार सेबी से संवाद किया था। वह अब यह कहकर खुद को अलग नहीं कर सकते कि इन कंपनियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। सहारा श्री सुब्रतो राय सभी के पैसे दीजिए और स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।